हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 29 से 32 आयत तक। एक दिन जब बड़ा हजूम जमा होता जाता था तो यीशु कहने लगा कि ये पुश्त एक बुरी पुश्त है। निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे दिया ना जाएगा, क्योंकि जैसा यूनुस अहले नैनवा के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने इंसान भी इस पुश्त के लिए होगा। अदालत के दिन जनूब की मलिका इस पुश्त के आदमियों के साथ उठ खड़ी होगी और उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो ज़मीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने आई थी। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से बढ़कर है। नैनवा के आदमी अदालत के दिन इस पुश्त के साथ उठ खड़े होंगे और उसे मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मुनादी पर तौबा की। और देखो, यहाँ वो है जो यूनुस से बढ़कर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, मसीह के ज़माने में फरीसी और सदूकी दो अहम मज़हबी गिरोह थे। उन्होंने आसमान से एक ख़ुसूसी निशानी का तकाज़ा किया, मगर इससे पहले कई निशान ज़ाहिर हो चुके थे जो साबित कर रहे थे कि मसीह ही उनका मसीहा है। उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया, मौजज़ाना तौर पर 5 रोटियों और 2 मछलियों को ज़्यादा कर देने से। वो गलील की झील में पानी पर चला। उसने लोगों की एक बड़ी तादाद को शिफा बख्शी, जिसको भी उसने छुआ था। उसने अंधे, बहरे और कोढ़ से भरे हुए लोगों की एक बड़ी तादाद को और इसके अलावा दूसरे बेशुमार लोगों को शिफा दी। उसने बारहा मर्तबा निशानियाँ पेश की जो उन पर ज़ाहिर कर रही थी कि मसीह ही उनका मसीहा है। मगर अब उन्होंने एक बार फिर से एक और निशानी मांग ली। उन्होंने कहा कि वो आसमान से एक निशानी चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो यसु में यकीन करना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ये साबित करना चाहते थे कि मसीह बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकाल रहा है, और ये कि वो खुदा का बेटा नहीं है। उस ज़माने के लोग निशान तलब करते हैं, लेकिन उन्हें यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान नहीं दिया गया। यूनुस नबी का निशान मसीह का मुर्दों में से जी उठना था, क्योंकि जिस तरह यूनुस नबी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्ने आदम 3 दिन और 3 रात ज़मीन के अंदर रहेगा। यूनुस नबी की मिसाल मसीह की मौत और जी उठने की मिसाल है, और ये यसु को मसीह साबित करती है, जिसके बाद बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सबा की मलिका एक और निशान है। यहाँ उसका मुकाबला फरीसियों से किया गया। वो बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सुलेमान की हिकमत सुनने आई थी, लेकिन फरीसियों ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, जो सुलेमान से भी बड़ा है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।